नमो जनानम। ऑनलाइन प्राकृत कक्षाएं पाई विद्या डॉक्टर वीरचंद्र जैन आपको नए विषय के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। आपको प्राकृत भाषा सीखो, यह है जिसका परम उद्देश्य है ऐसी इस ऑनलाइन क्लास का, जिसमें केवल उद्देश्य है प्राकृत सीखो, क्योंकि यह भाषा सामान्य जन की अनादि से यह भाषा रही है। उस भाषा को ज्ञात कराने के लिए, उस भाषा का ज्ञान कराने के लिए मैं डॉक्टर वीरचंद जैन। आज हम कुछ नियमों के बाद कुछ विषय की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हमारा विषय है, उसमें सबसे पहले नियम एक दिया हुआ है जिसमें लिखा है 3 पुरुष होते हैं। आप जानते भी हैं, प्रथम पुरुष या कहें अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वह है वे दोनों वे सब। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम भी अन्य पुरुष कहा है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम भी अन्य पुरुष कहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि कोई व्यक्ति का नाम है तो भी आपको ध्यान में रखना है कि वह अन्य पुरुष का है। यदि किसी वस्तु का नाम है तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि वह प्रथम पुरुष अथवा कहें कि अन्य पुरुष का ही वाक्य है। बिना नियम के आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आप उससे घबरा जाएंगे। घबराहट रोकने के लिए ही यहाँ पर मैंने यह दिया हुआ है। बाकी मेरी ऑफलाइन क्लासों को भी मैं अपलोड करता हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यह केवल एक नियमों की प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं यह YouTube के माध्यम से डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। मध्यम पुरुष का अर्थ है तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में है मैं, हम दोनों, हम सब। दूसरा नियम है कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा उसी के अनुसार क्रिया और वचन होगा। कर्ता किस पुरुष का है और तो वचन किस वचन का है तो क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग होगी। कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उसी के अनुसार हुई, जैसे तुम्हें पढ़ाए। ठीक है ना। तुम पढ़सी, ये दोनों एक एक वचन के हैं। यह प्रथम पुरुष एक वचन का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है तुम पढ़सी, तो यह भी मध्यम पुरुष एक वचन का है तुम्हें शब्द जो है यह बहुवचन का है, तो पढ़े शब्द भी मध्यम पुरुष बहुवचन का है। ठीक है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्वनाम मध्यम पुरुष कर्ता तुम और तुम्हें, तुम दोनों, तुम सब। सभी लिंगों में मध्यम पुरुष के ये ही रूप बनते हैं। चाहे आप पुल्लिंग लगाइए, चाहे आप स्त्रीलिंग लगाइए, चाहे आप नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग कीजिए, सभी सर्वनाम शब्दों में यही मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। अकारांत नपुंसक शब्द जो हैं वह हैं मित्र यानी मित्र, घर मतलब घर, पुत्र है मतलब पुस्तक, नयर मतलब नगर, फल मतलब में फल, पुष्प मतलब में पुष्प और खेत मतलब में खेत। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द रूपों का भी हमारे लिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक शब्द रूपों का हमें जो शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ ही मालूम नहीं होगा तो हम कैसे विषय वस्तु को जान पाएंगे। तो विषय वस्तु को जानने के लिए हमारे लिए इन शब्दों को भी याद करने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं, मित्र शब्द का अर्थ होता है मित्र। मित्र शब्द का क्या अर्थ होता है? मित्र। घर शब्द का क्या अर्थ होता है? घर। पुत्र है पुस्तक। आपको मेरे को बीच में एक बात याद आ गई कि आपको पता कैसे चलेगा ये अकारांत है। तो आप देख रहे होंगे ता के बाद कोई आ की मात्रा नहीं है, केवल ए की मात्रा, ए का ही उच्चारण है। मित्र, ए की ही मात्रा है, इसलिए यदि यहाँ पर आ होता तो आपके लिए वहाँ पर आकारांत शब्द का प्रयोग किया गया होता, पर यहाँ पर अकारांत शब्द ही प्रयोग में दिया गया है।
तो मित्र का अर्थ है मित्र, घर का अर्थ है घर, पुत्थ का अर्थ है पुस्तक, नयर का मतलब है नगर, फल का अर्थ है फल, पुष्प का अर्थ है पुष्प, खेत शब्द का अर्थ है खेत। सत्य शब्द का अर्थ है शास्त्र, कमल शब्द का अर्थ है कमल, यौवन का अर्थ है यौवन, ढाण शब्द का अर्थ है ज्ञान। ये सब याद करना है। सत्य मतलब में होता शास्त्र, सत्य अनशास्त्र जिसको अपन बोलते हैं आगम। आगम शब्द को भी अपन सत्य शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं और आगम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही अर्थ है शास्त्र ही है। कमल का अर्थ होता है कमल, यौवन का अर्थ होता है यौवन, ढाण का अर्थ होता है ज्ञान, स्वय का अर्थ होता है सुख, कज का अर्थ होता है कार्य, धन का अर्थ होता है धन और दुख का अर्थ होता है दुख। दुख शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कहते हैं दुख होता है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो है यहाँ रू यानी रूप, रू मतलब में होता है रूप। रू शब्द का अर्थ क्या है? रूप। मसाण का अर्थ होता है मरघट, मसाण, मसान शब्द बोलते हैं ना मसान, तो मसान का मसाण होता है, मसाण का अर्थ होता है मरघट। बत्थ का अर्थ होता है वस्त्र, बत्थ का क्या अर्थ होता है? वस्त्र। कम शब्द का अर्थ होता है कर्म, कम शब्द का अर्थ होता है कर्म। वैराग्य, वैराग्य शब्द का अर्थ होता है वैराग्य, वैराग्य शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। चरित्र शब्द का अर्थ होता है चारित्र। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत। भोजन का अर्थ होता है भोजन। भोजन अपन लोग रोज करते हैं भोजन, तो ये बात को तो याद अपन को रखना ही है कि भोजन शब्द है। सिद्धांत शब्द जो है सिद्धांत के लिए है, चरित्र शब्द चारित्र के लिए है, वैराग्य शब्द वैराग्य के लिए, कम शब्द कर्म के लिए, बत्थ शब्द वस्त्र के लिए, मसाण शब्द मरघट के लिए, रूप शब्द जो है वह रूप के लिए प्रयोग होता है। तो अभी अपन ने जो देखे हैं नपुंसक शब्द, जो नपुंसक लिंग के जो शब्द देखे हैं, उन नपुंसक लिंग के शब्दों में ही अपन को इनके जो विभक्ति रूप बनते हैं उन विभक्ति रूप से भी अवगत होने की परम आवश्यकता है। जब तक हम विभक्ति रूपों को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने रूप होते हैं। सभी रूपों को जानना, उनको याद करना, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखते हैं मित्र शब्द के जो विभक्ति रूप है, उस मित्र शब्द का विभक्ति रूप एक वचन और बहुवचन और प्रथमा के आधार पर क्या बनता है। बहुत सरल हैं। प्रथमा और द्वितीया तो एक ही हैं, या एक को याद कर लो तो प्रथमा और द्वितीया याद हो गया। मित्तम मित्ताणि, मित्तम मित्ताणि, क्या भाई? प्रथमा एक वचन में मित्तम और बहुवचन में मित्ताणि, द्वितीया एक वचन में मित्तम और बहुवचन में मित्ताणि। तो मित्तम मित्ताणि, मित्तम मित्ताणि, ये आपको ये ध्यान में रखना। अकारांत, अकारांत, अकारांत नपुंसक लिंग में मित्तम मित्ताणि, मित्तम मित्ताणि। एक बात और मैं आपको प्राकृत की याद दिलाता हूँ, जिसके बाद में अनुस्वर शब्द किसी यदि कर के उसके साथ लगा हुआ है तो आप अधिकतर ये समझना ये नपुंसक शब्द लिंग का ही है। जिसके साथ अनुस्वर लगा हुआ है, मित्तम शब्द के साथ लगा हुआ है, तो यह किसका है? प्रथमा एक वचन में यदि मित्तम एक वचन में यदि लगा हुआ है, किसी के साथ द्विवचन में लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति में भी लगा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि यह नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसमें आप देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन बने हुए हैं। तो प्रथमा में क्या बनता है? आप देखिए यहाँ प्रथमा जो है, प्रथमा में क्या बना? मित्तम, मित्तम बना और मित्ताणि। द्वितीय में मित्तम मित्ताणि। तृतीया में मित्तेण मित्तेहिम, मित्तेण मित्तेहिम। अभी आपको जब मैं पूर्ण रूप से चार्ट बनवाऊंगा उस समय आपको बहुत सरलता रहेगी। लगभग शब्द एक से ही होते हैं। चतुर्थी में मित्तस्य मित्ताणम या मित्ताण, मित्तस्य मित्ताणा, मित्ताणम, मित्तत्तो मित्ताहिंतो, मित्तत्तो मित्ताहिंतो, मित्तस्य मित्ताण, मित्ताणम। अब देखिए आप चतुर्थी में मित्तस्य और षष्ठी में भी मित्तस्य और यहाँ मित्ताण, मित्ताण, मित्ताणम, मित्ताणम। तो आपको तो याद करने में कितनी सहायता होगी। इधर मित्तम मित्ताणि, मित्तम मित्ताणि और चतुर्थी में मित्तस्य, मित्तस्य और मित्ताण, मित्ताण, है ना?
अब आपको याद करने के लिए क्या रह गया, मित्येण मित्येहिम, और सप्तमी का याद रखना है, क्या रखना है सप्तमी का, मित्तम्मी मित्तेषु या मित्ते मित्तेषु, ये और सरल है। आपको सरल करने के लिए सब है कि मित्तम्मी या मित्तेषु, तो मित्ते मित्तेषु याद रख लीजिए, ये और आपको सरल पड़ेगा। सप्तमी में कोई पूछ ले कि भाई सप्तमी में बताइए मित्र शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या बनेगा, मित्ते मित्तेषु, ठीक है ना। इसलिए इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, इसको सामान्य रूप से आप पढ़ सकते हैं, मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्तेण मित्तेहि, मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्तेण मित्तेहिम, मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्तेण मित्तेहिम, मित्तस्य मित्ताण मित्तस्य मित्ताण मित्त मित्तत्तो मित्ताहिन्तो, मित्तत्तो मित्ता, ये पंचमी आपको बिल्कुल अलग दिखेगी, ये पंचमी जो है एकदम अलग है, इसलिए इसको तो मित्तत्तो आपको जहाँ भी लगे तत्व 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 ऐसे शब्द समझ में आए तो मित्तत्तो मित्ताहिन्तो, मित्तत्तो मित्ताहिन्तो, मित्तस्य मित्ताण मित्तस्य मित्ताण मितम्मी मित्तेषु, मितम्मी मित्तेषु मित्तेषु, मित्तम एक बार पूरा मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी एक साथ पढ़ेंगे, मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्तेण मित्तेहिम, मित्तस्य मित्ताणे मित्तो मित्ताहिन्तो, मित्तस्य मित्ताणे मित्तम्मी मित्तेषु, हे मित्त हे मित्ताणि, मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्तेण मित्तेहिम, मित्तस्य मित्ताणे मित्तन्तो मित्तत्तो मित्ताहिन्तो, मित्तस्य मित्ते मित्ताणे मित्तम्मी मित्तेषु, हे मित्त हे मित्ताणि। याद करना बहुत जरूरी है, क्यों, कोई भी चीज़ को अपन को यदि याद नहीं है तो यदि याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और उसमें कोई भी समस्या नहीं आती। मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्तेण मित्तेहिम, मित्तस्य मित्ताण मित्तत् मित्त मित्तत्तो मित्ताहिन्तो, मित्तस्य मित्ताणे मित्ते मित्तेषु मित्ते मित्ताणि, मित्तम मित्ताणि मित्तम मित्ताणि मित्ते मित्तेहिम, मित्तस्य मित्ताणं मित्तो मित्तथिन्तो, मित्तस्य मित्ताण मित्तम मित्ते मित्तेषु, हे मित्त हे मित्ताणि। याद करना बहुत जरूरी है, जैसे भी याद हो वैसे में आपको इसको याद करना है तो वो सरल रहेगा आपको याद करने में और समझने में। बिना याद किए आप इसको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए याद तो आपको ये शब्द रूप करने ही पड़ेंगे। णम मतलब में होता है क्रियापद है, णम मतलब नमस्कार करना, जान मतलब में जानना, पास मतलब में देखना, पीऊ मतलब पीना, खेल मतलब में खेलना, साई मतलब में शयन करना सोना। णम मतलब में नमन करना, जान मतलब में जानना, पास मतलब में देखना, पीऊ मतलब में पीना, खेल मतलब में खेलना, साई मतलब में सोना। अव्यय शब्द हैं, सही मतलब में एक बार, मुँह मतलब में बार बार, सया मतलब में सदा, णा मतलब में नहीं। तो अब है मध्यम पुरुष की जो शब्द वर्तमान काल के जो शब्द हैं उसमें मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है हंससी और मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है हंसय। प्रयोग आपको यहाँ पर देखना है, आपको बताई दिया है कि तुम शब्द है तो तुम पढ़सी, तुम में पढ़नता, तुम में पढ़े, तो आपको वही शब्द याद रखना है और सीखने। कई शब्दों में यदि गलती इसमें लिख गया होगा तो मैं आपको सुधारने का भी प्रयास करूँगा। तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़सी, तुम देखते हो तुम पाससी, तुम दोनों हंसते हो तो तुम हे हंस है। ये यहाँ पर ई लग गया है, यहाँ हा लिखना था, ठीक है ना। तो हंस है शब्द यहाँ पर हंस है आएगा, ई नहीं आएगा, हा आएगा, हंस है। तुम सब नगर को जाते हो तो तुम हे नैरम गच्छ है,
तुम शास्त्र पढ़ते हो तुम सत्यम पढ़सी। तुम शास्त्र पढ़ते हो तुम सत्यम पढ़सी। तुम शास्त्र पढ़ते हो। तुम नमन करते हो तुम नमसी। तुम पढ़ती हो तुम पढ़सी। तुम सोती हो तुम सयसी। तुम बार बार देखते हो तुम मुँह पाससी। मुँह मतलब में बार बार। तुम सदा लिखते हो तुम सया लिखा लिहसी। यहाँ लिखसी लिखा हुआ है, चलेगा, पर लिहसी हो तो और अच्छा रहेगा। तुम सदा लिखते हो तुम सया लिहसी। तुम दोनों पीते हो तुम पिबह। तुम में पिबह। तुम दोनों पीते हो तुम में पिबह। तुम सब हंसती हो तुम में हंसह। तुम सब सोते हो तो तुम है सयह। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो तुम में पोथम पढ़ै। तुम दोनों पीते हो तुम में पिबह। तुम सब शास्त्र सदा नहीं पढ़ते हो तुम में सत्थम सया णा। कौन? तुम सब तो पढ़ै। तुम सब तुम्हें सया घरहम और जाते हो तो गच्छै। तुम लोग शास्त्र को नमस्कार करते हो तो तुम्हें सत्थम नमः। तुम शास्त्र को नमन करते हो। अब कुछ शब्द रूप जो हैं अशब्द जो हैं अशुद्ध हैं उनको शुद्ध किया गया, उनको भी याद करने की एक तरीका है। तुमम शब्द दिया हुआ तो ई नहीं आएगा तो क्या आएगा? तुमम जानसी। तम है लिखा हुआ है तो यहाँ क्या होगा? तुम है। नैरो, नैरो शब्द है तो नैरो रो ओ की मात्रा नहीं आएगी, क्या आएगा? अनुस्वर आएगा तो नैरम गच्छसी। तुमम नैरम गच्छसी। तुम नगर को जाते हो। तुमम आगच्छ, तुम आते हो। मित्तम गच्छसी, मित्त शब्द गच्छसी लिखा हुआ है, मित्तम गच्छसी यहाँ क्या आएगा? क्योंकि आपको पढ़ाया भी था कि कोई भी यदि शब्द है तो वह अन्य पुरुष का ही होता है। मतलब कोई व्यक्ति का नाम हो, समझ गए ना, वस्तु का नाम हो तो वह पर हमेशा अन्य पुरुष का होता है। इसलिए इसमें मित्र शब्द जो है वह अन्य पुरुष का है तो मित्तम गच्छै। तुमम पढ़ाई तुमम पढ़सी। तुम्हें आगच्छसी तुम्हें आगच्छ। सी नहीं आएगा क्यों? ये एक वचन का है और तुम्हें शब्द जो है बहुवचन का है तो यहाँ पर आगच्छ आएगा। तुमम मुहु सयसी। तुमम मुहु सयसी। मित्ताणी खेलहि तो मित्ताणी खेलह। तुमम सही णमय तो तुमम सही णमसी। इस प्रकार अपन ने कुछ शब्द रूपों को और नियमों को जो देखा है, इस शब्द रूपों एवं नियमों को भली भांति समझ करके और उसका बारंबार इस वीडियो को देख करके आप अपने हिसाब से प्राकृत भाषा घर घर जन जन की भाषा हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हमारी भारतीय स्कॉलर सोसाइटी का उद्देश्य है कि यह संपूर्ण भारत प्राकृतमय हो जाए। तो इसी उद्देश्य की भावना के साथ में आप सभी इसको अच्छे से गहन अध्ययन करें, चिंतन करें और उसको समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यह, और आप सभी से निवेदन है कि आगे इस वीडियो को शेयर करते रहे जो प्राकृत जानने के इच्छुक हों उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।